भाइयों बहनों, इस संसार के अंदर मोह, माया, ममता, काम, क्रोध, लोभ के अंदर ग्रसित होकर मनुष्य जब लड़खड़ाने लग जाता है, सुख और दुख रूपी संघर्ष को झेलते झेलते जब लड़खड़ाने लग जाता है, कोई रास्ता उसको नजर नहीं आता, तो उस समय एक बैसाखी की जरूरत पड़ती है। भाइयों बहनों, वह बैसाखी क्या है? वह बैसाखी है सत्संग। वह बैसाखी है गुरु महाराज जी का सहारा। वह है बैसाखी, वह है गुरु महाराज के दर्शन ही बैसाखी है। पिछले दिनों में आप लोग अनेक बार सत्संग के अंदर सुनते हैं, सांप नेवला की लड़ाई होती है और सांप जब नेवला को डंस देता है, नेवला शक्तिहीन हो जाता है, तो वो क्या करता है? मैदान को छोड़कर पुनः अपने घर भाग जाता है। को खाता है और ऐसे एक बूटी को सूंघ लेता है, जिससे उसका जहर उतर जाता है और पुनः वो उस मैदान के अंदर आकर के नेवला क्या करता है? सांप के साथ लड़ाई शुरू करता है। सज्जनों, इस संसार के अंदर सांप बहुत है, दिन रात हमको टेंशन देते हैं और संत कहते हैं जब टेंशन की बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। सज्जनों, महान पुरुष कहते हैं तुम असहाय मत हो, सहाराहीन मत हो, क्योंकि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे दरबार में आ जाओ, यही तुम्हारा असली घर है। जिस घर को आप अपना घर मानते हो, जिस देश को आप अपना देश मानते हो, ये तो पराया घर है। यहाँ तो 2 दिन ही रहना है, जहाँ पर टेंशन ही टेंशन है, जहाँ पर दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। अगर आनंद, अगर सच्चा आनंद अगर हमारे जीवन में हमको चाहिए तो हमको महान पुरुषों के चरण में आना ही होगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण में। सच्चा सुख और आनंद गुरु महाराज के चरण में है। जब भक्त गुरु महाराज के चरण में आता है, जब ये सिर को, मस्तिष्क को गुरु महाराज के चरण में चढ़ा देता है, दर्शन रूपी बूटी को और सत्संग रूपी बूटी को और उनके प्यार रूपी बूटी को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन के सारे दुख मिट जाता है और यहाँ से फ्रेश होकर के फिर वो संसार में जाता है। तो आज यही बैसाखी हमें यही कह रही है, त्योहार ये कह रहा है, आओ नाम का सहारा ले लो। भाइयों बहनों, भक्ति के अंदर ही जीवन का आनंद है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सारे सुखों की जो खान है वो भक्ति है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि हे भिल्ली, मनुष्य जीवन के अंदर अगर भक्ति नहीं है तो वो जीवन कोई काम की नहीं है। नवधा भक्ति कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, प्रथम भक्ति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे भिल्ली, जब जीवन में संत मिलते हैं, संत कौन होता है?
कपड़ा रंगने से कोई संत नहीं होता, बहुत वेद शास्त्रों को रट देने से कोई संत नहीं होता, और साधु वो नहीं होता जो बहुत सारे आडंबर कर लेता है, तिलक लगा लेता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, वो संत नहीं होता। संत कौन है? जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जो तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जो तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत कौन होता है भाइयों बहनों? जो हमारे कनेक्शन को, जो हमारे रिश्ते को परमात्मा के साथ जोड़ देता है, परमात्मा के साथ मिला देता है, वही सच्चा संत होता है। नहीं तो कहा काना बाती कुर्र, तू चेला में गुर्र, 100 रुपया धर, बेटा चाहे तू दिल्ली में मर, चाहे हरिद्वार में मर, जा अपने घर। ये गुरु नहीं होता। गुरु तो वही है, संत वही है जो हमारे रिश्ता को, हमारे हृदय के तार को परमात्मा के साथ जोड़ देता है। जब तार जुड़ता है, यहाँ पर इतनी सारी लाइट जल रही है, कनेक्शन पावर हाउस से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो लाइट हो रही है, कनेक्शन टूट जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज हम दुखी हैं, आज हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप भजन सुमिरन न होई। ज्ञान लेने के बाद भी हम दुखी हैं। गुरु महाराज जी जो स्वयं अवतार पुरुष है, उनके सानिध्य पाने के बाद भी हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं सज्जनों? हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, संसार का जीव तब दुखी होता है जब वो सत्संग को छोड़ देता है। आप देखिए, हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई दुर्घटना घट गई, आदमी कुछ नहीं छोड़ता, ईर्ष्या नहीं छोड़ेगा, काम क्रोध नहीं छोड़ेगा, खाना नहीं छोड़ेगा, रिश्तेदारी नहीं छोड़ेगा, सत्संग में आना छोड़ देता है। कहता है तो ये तो गुरु महाराज जी के वजह से हो गया, क्योंकि गुरु महाराज जी थे तो मेरे को बचाया ही क्यों नहीं, हमको ऐसा क्यों नहीं किया। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी तो तैयार हैं बचाने के लिए, हाथ फैलाए हुए हैं। द्रौपदी कहती है, प्रभु आप मेरी लाश तो बचाए, परंतु पहले क्यों नहीं आए? क्या कारण है? मेरी इतनी दुर्दशा हो गई। द्रौपदी की बात सुनकर प्रभु हंसने लगे, कहने लगे, प्रभु कहते हैं, द्रौपदी मैं भक्त के तरफ तो हमेशा हाथ फैला करके बैठा रहता हूँ, कब मेरे तरफ वो नजर डाले मैं उसको गोद में उठा करके अपने गले लगा लूं। परंतु भक्त तो नालायक है, संसार के ऊपर भरोसा करता है, दुनिया के ऊपर भरोसा करता है, लेकिन मेरे चरण में उसको भरोसा नहीं है। तब देखो द्रौपदी से प्रभु कहते हैं, तेरे को संसार पे भरोसा था, तेरे को पति के ऊपर भरोसा था, तेरे को अपने बाहुबल पे भरोसा था। जब तक भरोसा रहा संसार का, तब तक तूने मेरी याद नहीं की। जब सारे भरोसे टूट गए तब तूने मेरी याद की। जब तूने मेरी याद की तो मैं दौड़े दौड़े तेरे पास आ गया। तो भाइयों बहनों, तभी कहा
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, क्यों? मैं बता रही थी, आदमी छोड़ता है, पहले ही मालिक को छोड़ देता है, सत्संग छोड़ देता है, आश्रम में आने छोड़ देता है। किसी से पूछो भाई क्या हो गया, कहेंगे महात्मा जी ने ऐसा कह दिया, बाई जी ने ऐसा कह दिया, कार्यकर्ता ने ऐसा कह दिया, तो हमने आश्रम में आना छोड़ दिया। अरे भाई, रोज घर के ताने सुनते हो, खूब गालियां सुनते हो, न जाने कितना तिरस्कार सुनते हो, अपना घर छोड़ करके दिखा दो। नहीं, घर की लात तो बड़ी अच्छी लगती है, वो छूटता नहीं है। जहां पर हमारा कल्याण छुपा है, आदमी पहले उसी को ही छोड़ देता है। नाम जपन तूने छोड़ दिया रे, नाम जपन तूने छोड़ दिया रे, नाम जपन तूने। देखो, कहते नाम जपन छोड़ दिया, आश्रम में आना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया और गुरु महाराज के दर्शन करना छोड़ दिया। जहां कल्याण है वो तो छोड़ दिया, जहां पर कल्याण नहीं वहां पर हम लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, हनुमान जी कहते हैं, जब भजन छूट जाता है, सत्संग छूट जाता है, सेवा छोड़ देता है, तो आदमी दुखी हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, भिल्ली, जो संतों का संग करता है वही पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथा के लिए लालायित होता है। हम बहुत सारे प्रेमियों से कहते हैं, भैया सत्संग में आते हो? कहते हैं आते तो हैं। कितना दिन हो गया सत्संग में नहीं गए? ज्यादा दिन नहीं हुआ, 6-7 महीना हो रहा होगा, ज्यादा दिन नहीं हुआ। पिछले गुरु पूजा में गए थे, साल में एक बार चले ही जाते हैं। भाइयों बहनों, जिससे प्यार होता है उसके लिए आदमी लालायित रहता है। जल बिन तड़पे, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की। जिससे प्यार होता है उसके दर्शन के लिए आदमी तड़पता है। जिससे प्यार होता है उसकी नजर के लिए आदमी तड़पता है। आप देखिए, यहाँ पर इतना अथाह समाज, हम सब लोग बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? मालिक की एक नजर हमारे ऊपर पड़ जाए और एक मुस्कान उनकी हमारे सामने आ जाए। और हमें चाहिए क्या? 3 लोक का खजाना नहीं चाहिए, 3 लोक का कोई सुख नहीं चाहिए। हमको तो गुरु महाराज जी का प्यार चाहिए, हमको तो गुरु महाराज की मुस्कान भरे दर्शन चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं। भाइयों बहनों, राम भक्ति को ते अधिकारी, सत्संगत जिन्हीं को अति प्यारी। सत्संग से जो प्यार करता है वही राम के भक्ति के अधिकारी। सत्संग कहते हैं, ज्ञान मार्ग में जब भक्त आगे बढ़ता है दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, और कहते हैं गुरु महाराज की सेवा के लिए ही तड़पता है। लेकिन आज लोग कहते हैं सत्संग तो बहुत अच्छा हो गया, परंतु दूसरा जो टॉपिक चलता है सेवा, सेवा का नाम सुनकर आदमी ऐसा भड़कता है जैसे काली छतरी को देख करके गाय घबरा जाती है। भाइयों बहनों, जिसने सेवा करी, हरिश्चंद्र ने अगर सेवा नहीं करी होती आज हरिश्चंद्र का नाम अमर नहीं होता। मोरोध्वज ने अगर सेवा नहीं करी होती आज मोरोध्वज का नाम अमर नहीं होता। ठग भक्त के नाम इतिहास के अंदर नहीं आता, जिसने दिल चुरा लिया। भाइयों बहनों,
सोना को जब आग में तपाया जाता है तब पता चलता है ये सोना असली है या नकली है। सेवा रूपी कसौटी से भक्त को तोला जाता है, ये असली भक्त है कि नकली भक्त है। असली होगा तो लालायित रहेगा। सेवा के लिए हनुमान जी की तरह जैसे आसन लगा करके कहते हैं, हनुमान जी क्या करते थे, घुटने के बल पर बैठे रहते थे, मेरे मालिक की सेवा मेरे को कब मिल जाए। लेकिन आजकल हम लोग कैसी भक्ति करते हैं। जैसे एक भक्त था गुरु महाराज जी का, वो क्या करता है सज्जनों, गुरु महाराज जी से ज्ञान लेता है। हम लोग ज्ञान लेते हैं, वचन देते हैं गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी ये तन भी आपका, ये मन भी आपका, ये धन भी आपका। वचन लेते हैं, शिष्य ने ज्ञान लिया और वो हमारे आपके जैसे ही होगा, ठग भगत कोई होगा। भाइयों बहनों, हुआ क्या, गुरु महाराज जी ने कहा बेटा अपने कमाई का 10वां हिस्सा जरूर देना है। कहा ठीक है, ज्ञान लिया, वचन दिया तो करना तो है ही है। फसल बोने गया, आया कहने लगा गुरुदेव मैं फसल बो रहा हूँ, आप बताइए कि आपको फसल का ऊपर का हिस्सा चाहिए कि नीचे का हिस्सा चाहिए। गुरु महाराज जी ने सोचा ये हरियाणा का रहने वाला है, गेहूं बोएगा। कहने लगे मेरे को ऊपर ऊपर का चाहिए। सज्जनों, वो क्या करता है, जाता है पूरे खेत में आलू और प्याज लगाता है, गेहूं लगाता ही नहीं। और आलू प्याज अपने पास रखता है, ऊपर का जो घास फूस होता है उसको उखाड़ करके ट्राली में भर करके लाता है। कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन किया, आपने ऊपर का मांगा था, ये आपके ऊपर की सेवा है। गुरु महाराज जी समझ गए, क्योंकि हम सोचते हैं सेवा हम गुरु महाराज जी की करते हैं, यह हमारी आपकी बड़ी भूल है। हम कौन होते हैं गुरु महाराज जी की सेवा करने वाले। गुरु महाराज जी तो हर पल हमारी सेवा करते हैं। जिस दिन उनकी नजर हमारे ऊपर से हट जाएगी, हम न जाने कौन से खड्डे में गिरेंगे, कोई पता नहीं है। उसकी दया है, इसीलिए कहा तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हम यहाँ पर सब बैठे हैं, अगर अपने दिल के अंदर झांक करके देखेंगे क्या हम मालिक के चरण में बैठने लायक हैं? नहीं, ये तो इनकी दया है, इनकी कृपा है। हमको इन्होंने अपने चरण में लगा के रखा है, अपने दरबार में बुलाया है। अब गुणों से भरे हुए कचड़े के डस्टबिन को भी अपने चरण में बिठा के रखा है। भाइयों बहनों, हम इस लायक नहीं हैं। सेवा तो जो हम करते हैं वही प्रारब्ध बनकर के हमारे पास लौट के आ ही जाता है। यहाँ पर कोई भी भक्त हाथ उठा करके बोलो कि हाँ हम सेवा कर कर के गरीब हो गए, एक भक्त नहीं मिलेगा जो कह देगा कि सेवा कर कर के गरीब हो गए। हाँ, गरीब अगर बैठा है उसने कंजूसाई करी है, इसलिए गरीब बन के बैठा है। जिसने गुरु दरबार की दिल खोल करके सेवा की है, यहाँ पर हजारों हजारों लाखों लाखों सेठ हैं जो गुरु दरबार की सेवा कर करके ऊपर उठ गए, सेठ बन गए, ये ऐसी गिनती नहीं है। भाइयों बहनों, भक्त नहीं जानता सेवा की कीमत कितनी होती है। दूसरे बार फिर गया, दूसरे साल गया, कहने लगा गुरुदेव मैं फसल बोने जा रहा हूँ, बताइए क्या चाहिए। कहता है मेरे को ना, गुरु महाराज जी कहते बेटा आलू तो लगाता है, इस बार मेरे को नीचे का चाहिए। वो इतना चालाक था, जाता है और जा करके क्या करता है, पूरे खेत में गेहूं लगा देता है। अब गेहूं तो ऊपर होता है। भाइयों बहनों, वो साल भी चला गया, पुआर भर भर के ला करके गुरु दरबार में पहुंचाया। तीसरे साल फिर आया, कहने लगा गुरुदेव अब बताइए ऊपर का चाहिए कि नीचे का चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा मेरे को ऊपर का भी चाहिए, नीचे का भी चाहिए। वो इतना चालाक था हमारे जैसे। वो क्या करता है सज्जनों, ना वो गेहूं लगाता है ना आलू लगाता है, पूरे खेत में जाके मक्का लगा देता है। देखिए सज्जनों, मक्का तो बीच में होता है,
उसने सारे मक्के तोड़ करके अपने घर में रखा, पूरे पेड़ उखाड़ उखाड़ के गुरु दरबार में ले आया। देखिए इसी तरह गुरु महाराज जी समझ गए, हमेशा गुरुदेव हमारे कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन हम तो नालायक हैं, हम तो मंदबुद्धि के हैं, हमारे अंदर इतनी अक्ल कहाँ है। हम मोह माया के प्याले को हमेशा पीना चाहते हैं, उनके भक्ति के प्याले को कभी पीना नहीं चाहते हैं। तो देखिए गुरु दरबार की सेवा बहुत बड़ी होती है, इसीलिए कहा गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान, करही कपट तज गान। कपट को त्याग करके जो मेरे गुणानुवाद करता है वही मेरे को प्यारा होता है। तो आज हम सब लोगों का यही परम कर्तव्य है। गुरु महाराज जी तो चंदन के पेड़ हैं, हम सभी लोग हवा हैं। हमारा परम कर्तव्य बनता है, जिस ज्ञान से हमारा जीवन का कल्याण हुआ उसी ज्ञान की रोशनी को, गुरु महाराज के ज्ञान की रोशनी को हम जन जन तक फैला करके इस आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी को जन जन तक हम लोग सब जलाएं। इसीलिए गुरु महाराज के चरण में हम विश्वास रखें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास करो। संसार से हम विश्वास करके ठोकर के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। भरोसा कर तो ईश्वर पे, भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पे, भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा। तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पे, भरोसा कर तू ईश्वर पे। तो हम गुरु महाराज जी के चरण में विश्वास श्रद्धा रख करके इसे बैसाखी के त्योहार को मनाएं और गुरु महाराज जी के नाम का सहारा रूपी बैसाखी को अपने जीवन में आधार बना करके आगे बढ़ें। यही कामना करते हुए यहीं पर अपने विचार को विश्राम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज।